और नेशनल मीडिया वही है जो पिछले आंदोलन के समय बिल्कुल एकदम सरकारी मीडिया बनकर खड़ा हुआ था। सवाल ये कि दिल्ली कूच का जो ऐलान है 29 के बाद दिल्ली कूच करेंगे। सुपकर्ण की जो शहादत हुई अभी तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ सर? काफी टाइम हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल जगजीत सिंह डल्लेवाल हमारे साथ मौजूद हैं, खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो राम राम सर। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? पूरे देश की नजर आंदोलन के ऊपर टिकी है। बड़ी नेशनल मीडिया सुबह से ही चलाने लग रही थी कि भाई किसानों ने घर वापसी कर ली है। जी देखिए, किसानों ने, आप इस पूरे के पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हो जी। अगर आप इस आंदोलन को कवर कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ जा नहीं रहा, कम इसके उल्ट लोग इधर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ये है जी कि सोशल मीडिया की बात जो जा रही है पूरे देश के अंदर है, उसको मध्यम करने के लिए नेशनल मीडिया का पूरा जोर लगा हुआ है। और नेशनल मीडिया वही है जो पिछले आंदोलन के समय बिल्कुल एकदम सरकारी मीडिया बनकर खड़ा हुआ था। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने बात कही है, उसमें अगर सरकार को ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है टैक्टिस जी, अगर ये टैक्टिस इस्तेमाल करना पड़ रहा है सरकार को कि भाई लोग तो घर वापसी कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार को ये नजर आ रहा है कि पूरे देश के जो लोग हैं वो आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका रिजल्ट ये निकल रहा है। अच्छा जी डल्लेवाल साहब, एक 20 सेकंड की जो वीडियो थी बीजेपी IT सेल के द्वारा, वो लगातार हरियाणा भी और पूरे देश में वायरल की जा रही थी। आपके द्वारा उसमें कहा गया था कि मोदी जी का जो ग्राफ है वो काफ़ी बड़े लेवल पर है, उसको यदि गिरा सकते हैं तो कोई हम ही गिरा सकते हैं। उस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया था। देखिए जी, सच्चाई कुछ और होती है जी, और जो IT सेल होता है वो काट फाट कर इधर की बात उधर की बात उधर कर वो बात करने का प्रयास करता है। और वही वो उसमें भी हुआ है। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का गिराफ गिराना या किसी पॉलिटिकल पार्टी का गिराफ बढ़ाना हमारा आंदोलन का या हमारा कभी भी लक्ष्य नहीं होता। हमारी तो मुद्दे होते हैं, जब हमारे मुद्दे सॉल्व कर दे सरकार तो हमें क्या क्या दिक्कत है। अगर यही सरकार जब हम आंदोलन शुरू करने से पहले 7 नवंबर को हमने सरकार के पास अपना डिमांड चार्ट भेज दिया, या हमारी प्रेस के माध्यम से सरकार के पास बात चली गई कि भाई किसान दोबारा आने की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार हमारी मांगे पूरी कर देती, हम आते ही ना कोई मामला होता। अगली बात है जो मैं कह रहा हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं फिर दोबारा ये कहता हूँ, ना किसी का गिराफ गिराना हमारा पर्पज़ है, ना किसी का गिराफ बढ़ाना हमारा पर्पज़ है। मामला क्या, हमारी मांग कैसे मानी जाए? देखिए, ये सच है कि कोई भी सरकार मांग तब मानती है जब उसका पॉलिटिकली नुकसान होता है। जब तक उसका पॉलिटिकली नुकसान ना हो तब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानती। यही पर्पज मेरा उस दिन था, वही पर्पज मेरा आज है। 13 महीने जब देश का आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, और कह रहे थे कि मोदी सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन मोदी सरकार झुकी। 3 काले कानून मोदी सरकार ने रद्द किए। लेकिन उस टाइम पर वो जो आंदोलन था उसमें देश के सभी किसान संगठन शामिल थे उसके अंदर। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है या फिर बयान किए जा रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा जो बना था, जिस टाइम पर आप सबके जो संगठनों ने कॉल दी थी कि 13 फरवरी दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया था कि हमारी कॉल नहीं है। लेकिन अभी जो बाकी के जो किसान संगठन है सभी देश के, वो कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन के साथ हैं। उनकी सहायता ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? देखिए जी, जो भी इस आंदोलन को बाहर रहकर किसी तरीके से भी सपोर्ट करता है, सबका हम वेलकम धन्यवाद करेंगे। जो दूसरी बात आपने पहले कही है कि कुछ लोग आपके साथ नहीं हैं, तो इस आंदोलन की लंबाई इसकी भी चेक कीजिए और उसकी भी चेक कीजिए। जितनी बड़ी लंबाई उस समय थी उतनी बड़ी लंबाई अब भी आपको नज़र आ रही है। अगली बात है, जो हमारा यूपी के लोग हैं, यूपी के लोग अगर
उनको ना छोड़ पकड़े, ना उनको अरेस्ट किया जाए, तो वो 2 बार गाजीपुर बॉर्डर पे आकर अपना प्रोटेस्ट कर चुके हैं और तभी इनको डिटेन कर लिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। रही बात हमारा हरियाणा, अभी तो हमारा एक भाई तो घर पे बैठा है, एक भाई को तो दबाकर घर में बिठा रखा है। अगर कल हरियाणा के किसानों पर परसों वो यहाँ आने लग रहे थे, लाठीचार्ज हुआ है, खनौरी बॉर्डर की कूच की उन्होंने कॉल दी थी, पता आपको? हाँ, हमें पता है, हमने आज आपके चैनल के माध्यम से भी हम सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और इसकी निखेधी करते हैं, क्योंकि सरकार जो ये कहा जा रहा है कि ये तो केवल पंजाब का है, तो उनको दिख रहा है कि हरियाणा के अंदर लाठीचार्ज भाई क्यों हुआ। हरियाणा के अंदर लाठीचार्ज हुआ और हरियाणा का पूरा हरियाणा, हर दरवाजे पे पुलिस बैठी है और पूरे हरियाणा के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। तो अगर इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आंदोलन का उबाल नजर आ रहा है, तभी तो ये सब कुछ किया हुआ है। इसीलिए तो अभी क्या हुआ, हरियाणा के अंदर सरकार ने पीछे किसानों का कोऑपरेटिव का जो कर्ज था उसका ब्याज माफ किया। अभी सरकार ने आंदोलन शुरू होने के बाद अगर गन्ने का रेट बढ़ाती है 25 रुपए, तो इसका मतलब सरकार डरी हुई है, किसानों को लालच देना चाह रही है। तो आंदोलन, इसका मतलब ये हुआ कि आंदोलन उससे भी बड़ा है और मजबूत है। अंतिम सवाल ये है कि जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ जब आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसमें युवा किसान नेता अक्षय नरवाल भी शामिल थे केंद्रीय मंत्रियों के साथ बात करने में। अभी उनको धारा 307 के तहत जेल में डाल रखा है। 13 तारीख की जो शाम को वो उस तरफ गए थे, उस टाइम पर उनको और जो 2 साथी किसान हैं उनको पकड़ के धारा 307 के तहत जेल में डाल रखा। क्या कोई आवाज़ जब भी मीटिंग होती है केंद्रीय मंत्रियों के साथ में, या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्या उन किसान नेताओं को जेल से बाहर निकालने कोई बातचीत या कोई है उपाय? देखिए जी, जिन को इन्होंने जेल में पकड़ा, जैसे अक्षय नरवाल की बात करें, अक्षय नरवाल की कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही। वो केवल गाड़ी लेने के लिए गया है। गाड़ी लेने के लिए जाते इस लड़के को उन्होंने अरेस्ट किया और मारपीट किया और उसको चाके 307 का मुकदमा लगाकर अंदर कर दिया। तो ये बिल्कुल मतलब गलत किया गया। जब जो आपने बात कही है कि हम सरकार के साथ बात करते हैं या नहीं करते, तो वो जितनी बार भी सरकार के साथ बातचीत होती है और सरकार हमारे जो डिटेन किए गए भाई हैं सबकी जब लिस्ट मांगती है तो उनकी लिस्ट हम देते हैं। अक्षय नरवाल की भी लिस्ट देते हैं, एक की नहीं है, जितने भी हमारे जितने भी पकड़े गए हैं इस आंदोलन का हिस्सा है। अक्षय नरवाल बेचारा कोई इस आंदोलन से अलग नहीं है। और भी जितने साथी हैं जिनका हमें नाम तक नहीं पता, और वैसे पता होता कि 8 आदमी पकड़े गए लेकिन नाम का नहीं पता, तो हम वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बात भी सरकार के पास टेबल पे हम रखते हैं। और हमारी डिमांड है कि आज तक जितने भी लोग जेल में बंद किए हैं सरकार ने, उन सभी को तुरंत रिहा करना चाहिए। अगर सरकार ईमानदार है तो उनको रिहा करना चाहिए। उन्होंने किया क्या है? अगर आप हमारी मांग को मान लेते, ना ये आंदोलन होता, ना 307 लगाने की जरूरत पड़ती, ना बैरिकेडिंग करना पड़ता, ना लोग मतलब आगे बढ़ने की पीछे हटने की कोई मामला होता। शुभकर्ण की जो शहादत हुई, अभी तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ सर? काफी टाइम हो गया है। देखिए, जिन लोगों ने शुभकर्ण को गोली मारी है उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक शुभकर्ण का अंतिम संस्कार की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या अधिकारियों से बातचीत हुई है? तो क्या अधिकारियों से बातचीत होती है होती रहती है, लेकिन उनके तरह तरह के बहाने हैं, लेकिन बहानों से काम नहीं चलेगा। हमारा निवेदन है पंजाब गवर्नमेंट को फिर से कि हमारे इन सभी लोगों को इंसाफ देने के लिए, जिनके ट्रैक्टर तोड़े गए हैं, जो 4 लड़के यहाँ से उठाकर गुंडागर्दी के साथ एक बोरी में बंद कर लेकर गए हैं, तो ये तो मतलब अनमनुखी वितीरा है हमारे लोगों के साथ। तो उन सब के खिलाफ बनती कार्रवाई सरकार करे। और ट्रैक्टर तोड़े गए हैं, ट्रैक्टरों ने क्या किया था? ट्रैक्टरों पर तो लोग ही नहीं थे। ट्रैक्टर तोड़े हैं, गाड़ियां तोड़ी है, वो हमने दिखाया। जितना भी नुकसान किया है, यहाँ पर जब हम खड़े हैं ये देखिए, ये जो हमारा मेडिकल कैंप है, इनका भी नुकसान किया है। इनके एक नौजवान की मतलब हाथ तोड़ दिया गया। अगर ऐसा है तो ये तो मतलब एक क्रूरता है। देखिए, कभी भी अगर 2 देशों की भी आपस में लड़ाई हो, तब भी कभी ऐसा नहीं होता कि कोई
जो मेडिकल सुविधा देने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर कभी कोई हमला नहीं करता, लेकिन इन्होंने तो वो भी मतलब हदें पार कर गए हैं, तो इनके खिलाफ मतलब कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। तो अंतिम सवाल ये कि दिल्ली कूच का जो ऐलान है 29 के बाद दिल्ली कूच करेंगे? देखिए, उसके लिए हमारा फैसला है कि हम 27 और 28 को दोनों फोरमों की बड़ी मीटिंग, नेशनल मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में से क्या फैसला निकलता है वो उसके बाद होगा फैसला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, फिलहाल हमारे साथ है जगजीत सिंह जो डल्लेवाल, जो बड़े किसान नेता हैं, हमारे साथ ये मौजूद थे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। किसान आंदोलन के ऊपर है, पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। फिलहाल तक जो 29 तारीख तक जो किसान नेताओं का कहना है कि शांति प्रिय तरीके से दोनों के दोनों जो बॉर्डर है इनके ऊपर है यह आंदोलन चलेगा। आगे 29 तारीख को जो कुछ भी फैसला लिया जाता है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने मर्यादित भाषा में अपनी राय रखनी है। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन इंतजार के साथ मैं जबारदवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।